जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। अब देखो, व्रत पूजा करना या न करना ये तो हर किसी की अपनी श्रद्धा होती है। अगर किसी कारण से व्रत न कर पाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस दिन एक छोटी सी खास बात जरूर करनी चाहिए। कहा गया है कि इस दिन अगर आप एक गुप्त चीज चुपचाप बिना किसी को बताए खा लेते हो तो भगवान श्री कृष्ण खुद आप पर कृपा कर देंगे। बड़ी से बड़ी मुसीबत, चाहे घर की कलह हो, कारोबार की परेशानी हो या धन की समस्या, सबसे छुटकारा मिलने लगेगा। भगवान की दया से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेंगे। घर में ऐसा सुख समृद्धि का दरिया बहेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। दौलत की बरसात होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ियां भी उसी कृपा का आनंद लेंगी। जो दोष किसी के जीवन में बाधा बनते हैं, जैसे पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, वह सब कृष्ण चरणों की कृपा से मिट जाएंगे। देखो भक्तों, हमारा काम केवल सही बात बताना है। मानना या न मानना पूरी तरह आपकी श्रद्धा पर है, लेकिन जिन्होंने इस उपाय को अपनाया उनका जीवन सच में बदलता गया। और हम तो यही कहेंगे, एक बार इसे विश्वास से करो, श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि जरूर मिलेगी। अब बात आई जन्माष्टमी व्रत के महत्व की, तो भक्तों, यह व्रत बहुत खास माना गया है। अगर इसे सच्चे मन से किया जाए तो हर इच्छा पूरी होती है। संतान की कामना हो, वैवाहिक सुख चाहिए या धन समृद्धि, जन्माष्टमी का दिन इन सब का वरदान देने वाला होता है। इस दिन का व्रत न केवल मनोकामनाएं पूरी करता है, बल्कि इंसान को उसके पापों से भी मुक्ति देता है। इसलिए कहा गया है कि अगर इस दिन श्रद्धा भाव से उपवास कर लो और साथ ही उस गुप्त चीज का भी सेवन कर लो, तो घर परिवार में सुख शांति, धन और समृद्धि का माहौल अपने आप बनने लगेगा। जन्माष्टमी का उपवास वैसे तो निर्जला रखा जाता है, पर अगर उस रात आप ये खास और चमत्कारी चीज खाने का छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो लक्ष्मी कृपा से घर का खजाना कभी खाली नहीं होगा। भक्तों, यह उपाय बहुत ही आसान है। किसी को कठिन तपस्या नहीं करनी, बस विश्वास, श्रद्धा और निष्कपट भाव से करना है। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि जब मिलती है तो इंसान का जीवन संवर जाता है। हमारे पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि आने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 144 वर्षों बाद बेहद दुर्लभ योग में पड़ रही है। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, इसलिए इस वर्ष का जन्माष्टमी व्रत हर भक्त के लिए अत्यंत विशेष और फलदायी माना जा रहा है। गुरुजी ने कहा है कि जन्माष्टमी के दिन चाहे आप पूजा पाठ और ध्यान करें या न कर पाएं, यह तो आपकी स्थिति और क्षमता पर निर्भर है, लेकिन एक गुप्त और चमत्कारी बात जरूर याद रखना है। उस दिन केवल एक खास चीज अगर चुपचाप खा ली जाए तो भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में ऐसी समृद्धि आ जाएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। सोचकर देखिए, जहां न सिर्फ धन दौलत बरसने लगे, बल्कि घर का हर सदस्य सुख और शांति का अनुभव करे। यही आशीर्वाद जन्माष्टमी का असली महत्व है। लेकिन भक्तों, एक बात और है। गुरुजी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जन्माष्टमी के दिन भूल से भी कुछ खास खाने पकाने की गलतियां मत करना, नहीं तो परिवार पर संकट आ सकता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस पावन दिन किन चीजों को घर में पकाना या खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, और जब लक्ष्मी जी घर से रूठ जाती हैं तो कंगाली और दुख अपने आप घर कर लेता है। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी समझाया कि जन्माष्टमी के दिन किन चीजों का दान करना बेहद लाभकारी होता है, और जो भी भक्त उस दिन सच्चे दिल से दान करता है वह जीवन भर कभी धन की कमी या दुख का अनुभव नहीं करता। घर में हमेशा ही पैसा, वैभव और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय भी कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भी व्रत, पूजन या उपाय इस दुर्लभ योग में किया जाएगा वह सदैव फलदायी ही रहेगा। और हां, गुरुजी का एक और संदेश, जो लोग किसी भी शुभ उपदेश को अधूरा सुनते हैं या बीच में छोड़कर चले जाते हैं, उनकी जीवन यात्रा अधूरी रह जाती है, सफलता उनसे दूर हो जाती है, क्योंकि श्रद्धा का मूल मंत्र है धैर्य और पूर्ण विश्वास। इसलिए प्यारे भक्तों, इस बार की जन्माष्टमी को हल्के में मत लेना। यह अवसर बहुत बड़ा है। कृष्ण भक्ति और लक्ष्मी कृपा का यह संगम आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि उस दिन नकारात्मक कार्यों से बचो और गुरुजी के बताए 5 काम भूलकर भी मत करना। इस बार जन्माष्टमी को लेकर लोगों के मन में बड़ी उलझन है। कोई कह रहा है
कि व्रत 15 अगस्त को है तो कोई मान रहा है कि 16 अगस्त को है। अब ऐसे में भक्तों के मन में यह सवाल उठना तो स्वाभाविक है कि असली तिथि कौन सी है, पूजा किस दिन करनी है, व्रत का सही समय क्या रहेगा और इस पावन दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। चिंता मत कीजिए, आपके हर सवाल का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना, क्योंकि इसमें हम न सिर्फ सही तारीख और समय बताएंगे बल्कि यह भी बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण को किस चीज का भोग लगाना चाहिए और कौन सी चीज आपको भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। और हां भक्तों, इस जन्माष्टमी पर एक खास बात भी है। अगर आपने उस चीज को खा लिया जिसे शास्त्रों में बताया गया है, तो विधाता भी आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकते। यह सच है, क्योंकि यह चीज सीधा माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण दोनों को प्रसन्न करती है। इसी तरह एक और रहस्य है, कृष्ण जी की सबसे प्रिय चीज गाय है। अगर जन्माष्टमी के दिन आपने गाय को यह एक खास चीज खिला दी तो यकीन मानिए आपके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाएगी, घर में धन की वर्षा होगी, लक्ष्मी जी का वास होगा और श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन सावधान रहिए, जैसे कुछ चीजें खानी चाहिए वैसे ही कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर गलती से भी आपने उस चीज का सेवन कर लिया तो अनहोनी हो सकती है। इसीलिए भक्तों, खुद को और अपने परिवार को किसी भी संकट से बचाने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब भक्तों, सबसे पहले हम आपको जन्माष्टमी की सही तारीख और शुभ समय बताने जा रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे हर एक जानकारी विस्तार से बताएंगे। साथ ही यह भी खुलासा करेंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे खाने से घर में सुख समृद्धि आती है और कौन सी चीज को खाने से जीवन में अशांति और दुर्भाग्य आ सकता है। तो चलिए भक्तों, आगे बढ़ते हैं इस दिव्य ज्ञान की ओर। लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर आप सबसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जल्दी से लिख दें जय श्री कृष्णा। अब जानते हैं जन्माष्टमी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। जन्माष्टमी व्रत हमेशा अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। वर्ष 2025 में ये तिथि 15 अगस्त की रात 11:29 से शुरू होकर 16 अगस्त की रात 9:34 तक रहेगी। लेकिन ज्यादातर जगहों पर उत्सव और व्रत 16 अगस्त 2025 को ही मनाया जाएगा। यही दिन सार्वजनिक अवकाश भी है। अब सबसे खास बात आती है निशीथ पूजा की, यानी वो समय जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस बार निशीथ पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त की रात 12 बजे से 12:07 तक रहेगा। यही समय सबसे उत्तम और सबसे पवित्र माना गया है। जो श्रद्धालु व्रत करते हैं वे 15 अगस्त की रात से 16 अगस्त की रात तक उपवास रखते हैं। कुछ लोग पूरे दिन फलाहार करते हैं, कुछ सिर्फ एक बार हल्का भोजन करते हैं। व्रत का संकल्प सुबह किया जाता है और पारण तिथि अनुसार अगले दिन दोपहर या मध्य रात्रि की पूजा के बाद किया जाता है। अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से उनका अभिषेक करें। उसके बाद तुलसी के पत्ते, सफेद मक्खन, दही, ताजे फल, मिठाइयां, लड्डू, नए वस्त्र, गहने, चंदन, फूल, दीपक और पुष्पांजलि अर्पित करें। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले पूरे घर की सफाई करें और पूजा स्थल को अच्छे से सजाएं। रंगोली बनाएं, तुलसी और फूलों से स्थान को पवित्र करें। फिर बाल गोपाल की प्रतिमा या चित्र को एक सुंदर झूले या पालने में सजाएं। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें और फिर उन्हें वस्त्र, गहने, माखन, फल, मिठाई और भोग अर्पित करें। निशीथ पूजा यानी मध्य रात्रि की पूजा के समय भक्ति भाव से आरती करें, भजन गाए, मंत्र जपें। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वसुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। साथ ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करें। भजन कीर्तन, भागवत गीता का पाठ, रासलीला और दही हांडी जैसे आयोजन भी इस पर्व को और अधिक पवित्र और आनंदमयी बना देते हैं। अब अगर जन्माष्टमी के महत्व की बात करें तो यह दिन सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि धर्म की विजय और अधर्म के अंत का प्रतीक है। द्वापर युग में जब अधर्म बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उनका जीवन प्रेम, भक्ति, धर्म और नीति का आदर्श है।
कंस का वध यह साबित करता है कि चाहे अधर्म कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में धर्म की ही जीत होती है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी को सभी तिथियों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। इस दिन यदि श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा पूरी श्रद्धा से की जाए तो जीवन के सभी दुख, दरिद्रता और रोग मिट जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इतना ही नहीं भक्तों, जन्माष्टमी के दिन यदि कोई कुछ विशेष उपाय करता है तो वह अपने जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। यही कारण है कि यह दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि मोक्ष और कृपा का द्वार है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें, जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी के दिन हर माता पिता को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बच्चों और परिवार के मंगल के लिए एक विशेष वस्तु का सेवन जरूर करें। ऐसा करने से संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और उनका जीवन सुखमय और मंगलमय बना रहता है। अब प्रश्न उठता है, जन्माष्टमी के दिन कौन सी वस्तु हमें जरूर खानी और भगवान को अर्पित करनी चाहिए? तो भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अंगूर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। यही कारण है कि जन्माष्टमी की पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर होने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस दिन अंगूर खा लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अंगूर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। केवल अंगूर ही नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु को 5 प्रकार के फल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इनमें केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल अवश्य शामिल होने चाहिए। यदि किसी कारणवश यह फल उपलब्ध न हो तो आप भगवान को मिश्री या किशमिश भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे भाव और भक्ति को देखते हैं, वस्तु की कीमत को नहीं। लेकिन भक्तों, ध्यान रहे, नाशपाती कभी भी भगवान को अर्पित नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे निषेध माना गया है क्योंकि इसके नाम का ही अर्थ है नाश करना। इसलिए विशेषकर कृष्ण जन्माष्टमी पर नाशपाती से अवश्य बचना चाहिए। इसी के साथ जन्माष्टमी पर श्रीहरि को गन्ना अर्पित करना भी बहुत शुभ माना गया है। अगर गन्ना उपलब्ध न हो तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि यदि कोई भक्त इस दिन गन्ना या गुड़ चना खा लेता है तो उसके जीवन से कभी दरिद्रता नहीं आती और घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी पर उन्हें 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण को मखाने भी जरूर चढ़ाए। मखाने जल से उत्पन्न होते हैं और इन्हें अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप मखाने की खीर बनाकर लक्ष्मी नारायण को अर्पित करते हैं तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। धर्मशास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को दूर्वा घास अर्पित करता है वह कभी भी गरीब नहीं बनता। उसकी किस्मत के ताले खुल जाते हैं और जीवन में निरंतर सुख समृद्धि का वास होता है। यही दूर्वा प्रसाद रूप में पूरे परिवार को भी बांटना चाहिए। अब सबसे विशेष भोग की बात करें तो श्री कृष्ण का सबसे प्रिय भोग है दूध, दही और मक्खन। जन्माष्टमी के दिन जब आप प्रेम और श्रद्धा से श्री कृष्ण को दही और मक्खन का भोग लगाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में स्वयं नंदलाल आकर कृपा बरसाते हैं। भक्तों, याद रखिए, जन्माष्टमी का व्रत और पूजा केवल विधि विधान का पालन नहीं है, यह प्रभु के प्रति हमारा प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन है। जब यह प्रेम सच्चा होता है तो श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में सुख, धन, ऐश्वर्य और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो कोई भक्त जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को दही और मक्खन का भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप उसे अपने पूरे परिवार के साथ चुपचाप ग्रहण करता है, उसके जीवन के सारे दुख, दर्द और कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से उस घर में इतनी धन दौलत आती है कि वह परिवार करोड़पति तक बन सकता है। भक्तों, यही नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जन्माष्टमी के दिन सीताफल खाना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। सीताफल खाने से 10 बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। माना जाता है कि जब भगवान राम वनवास में थे तब माता सीता ने भी यही फल खाया था, तभी से इसे सीताफल कहा जाने लगा।
जन्माष्टमी पर यदि घर में सीताफल आता है तो माता पिता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और परिवार पर संकट कभी नहीं आता। लेकिन भक्तों, ध्यान रखना, यदि जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़े तो बैंगन की सब्जी भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। यह शास्त्रों में पाप बताया गया है। इसी तरह जूस पीना हो तो उसमें नमक और बर्फ बिल्कुल न डालें। व्रत के लिए सादा फलाहारी जूस ही उत्तम माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जन्माष्टमी पर कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनका उल्लंघन करने से पूरा घर बर्बाद हो सकता है। इस दिन घर में लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे निषिद्ध बताया गया है क्योंकि लहसुन और प्याज तामसिक आहार हैं और जन्माष्टमी के दिन अगर इन्हें खा लिया जाए तो घर से लक्ष्मी जी की कृपा चली जाती है। कहा जाता है कि ऐसे घर में राहु केतु और शनि का वास हो जाता है, और जहां राहु केतु हो वहां न तो सुख रहता है और न ही समृद्धि। सिर्फ लहसुन प्याज ही नहीं, इस दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए। इसकी जगह आप भगवान को साबूदाने की खीर या मखाने की खीर अर्पित करें, यही सबसे उत्तम प्रसाद है। ध्यान रहे, आजकल बाजार से मिलने वाले पैक्ड स्नैक्स, चिप्स या कुरकुरे जैसी चीजों में भी लहसुन प्याज मिला होता है। अक्सर बच्चे भूल से इन्हें खा लेते हैं। इसीलिए जन्माष्टमी के दिन विशेष ध्यान रखें कि घर का कोई भी सदस्य इन चीजों का सेवन न करे। भक्तों, ये सोचकर देखिए, क्या हम अपने ही हाथों से जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी को घर से जाने का निमंत्रण देंगे? नहीं ना। इसलिए इन वर्जित चीजों से हमेशा बचना चाहिए। और हां, इस दिन एक विशेष परंपरा है। जन्माष्टमी के दिन घर में पीले रंग की कोई वस्तु अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीली मिठाई या कोई भी व्यंजन जो पीले रंग का हो, क्योंकि शास्त्रों में पीले रंग को स्वर्ण और ऐश्वर्य का प्रतीक बताया गया है। पीतांबर धारण करने वाले श्री कृष्ण को पीला रंग अर्पित करना उन्हें अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि अगर इस दिन आप पीले कपड़े पहनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। इस दिन एक बात और ध्यान रखना जरूरी है, कभी भी किसी से कर्ज मत लें। अगर जन्माष्टमी पर कर्ज ले लिया तो पूरा साल कर्ज का बोझ आपके सिर पर बना रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि यह पावन त्योहार आप बिना कर्ज के मनाएं। भगवान श्री कृष्ण तो बहुत सरल हृदय वाले हैं। वे कहते हैं, मुझे महंगे प्रसाद की जरूरत नहीं है। अगर सच्चे मन से एक दाना मिश्री भी अर्पित करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। यानी असली चीज आपका दिल है, आपकी श्रद्धा है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कभी भी कर्ज लेकर पूजा पाठ, अनुष्ठान या तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की जगह दोष लगता है। लेकिन यदि आप सच्चे मन से नियमों का पालन करें तो चाहे आपकी इच्छा धन की हो, संतान सुख की हो या किसी भी मनोकामना की, भगवान श्री कृष्ण उसे जरूर पूरा करते हैं। अब बात आती है कि जन्माष्टमी पर कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रहना चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही सिर धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, नमक या सुहाग की कोई भी सामग्री इस दिन किसी को नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इस दिन एक काम जरूर करें, अपने घर के बुजुर्गों के पैर छुएं, क्योंकि बुजुर्ग का आशीर्वाद सीधा भगवान और लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। और ध्यान रखें, स्त्रियों का अपमान बिल्कुल न करें। स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप है। अगर आपने उनका अनादर किया तो लक्ष्मी मां आपके घर से दूर हो सकती हैं। और साथियों, इस दिन किसी की बुराई भी न करें। अगर कोई भिखारी या जरूरतमंद आपके दरवाजे पर आता है तो उसे खाली हाथ मत लौट आइए, क्योंकि हो सकता है उसी रूप में स्वयं लक्ष्मी या नारायण आपके घर पधारे हों। कन्याओं को मीठा खिलाइए, उन्हें कभी खाली हाथ मत भेजिए। कन्या स्वरूप में माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर आती है। अब एक और खास बात, इस दिन घर का कचरा बाहर मत फेंकिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दरिद्रता घर में आ सकती है। कचरा हमेशा अगले दिन ही बाहर निकालें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और हां, जिस घर में गाय होती है उस घर में लक्ष्मी मां का स्थायी वास होता है। गाय को श्री कृष्ण बेहद प्रिय हैं। कहा भी गया है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसलिए रोजाना गाय को ताजी रोटी जरूर खिलाइए। लेकिन ध्यान रखें, बासी खाना गाय को मत दें। अगर चाहें तो 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर खिलाइए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। गाय के चरण छूने से आपके सारे दुख दूर हो सकते हैं। और अगर 7 परिक्रमा करने का अवसर मिले
तो मान लीजिए आपके जीवन में खुशियां और सफलता अपने आप आने लगेंगी। दोस्तों, यही जन्माष्टमी का संदेश है। सच्ची श्रद्धा, सेवा और नियमों का पालन, बस यही भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। जब आप इस दिन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का वास होगा। तो आइए मिलकर इस जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करें। जय श्री कृष्ण।